तस्वीर में दिख रहा शख्स जिसका नाम पॉल कर्न है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के बाद हंगरी के लाखों देशवासियों के साथ पॉल कर्न हंगेरियन सेना में शामिल हो गया। रूस के खिलाफ जंग के दौरान सन 1915 में पॉल कर्न के सर के फ्रंटल लोब में गोली लग जाती है। घायल होने के बाद वहां मौजूद सैनिकों ने उसे एक फील्ड अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने काफी मेहनत मशक्कत के बाद गोली को सर से बाहर निकाला और उसके बाद आखिरकार पॉल कर्न की जान बच गई। लेकिन यह घटना यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इस घटना के बाद ये शख्स अपने पूरे जीवन में कभी भी सो ही नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद उसे नींद का आना ही बंद हो गया था। इस घटना के बाद यह शख्स पूरे 40 वर्षों तक जिंदा रहा। इन 40 वर्षों के दौरान पॉल कर्न ने कभी भी नींद नहीं ली। सोना तो दूर की बात है, बल्कि उसने अपने पूरे जीवन काल में अपनी आंखें एक बार के लिए भी बंद नहीं की। पॉल कर्न के साथ हुई यह घटना अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात है। तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम एंड्रयू कार्लसन है, जिसे इतिहास का टाइम ट्रेवलर माना जाता है। बात है साल 2003 की, जब एंड्रयू कार्लसन नाम के इस शख्स ने स्टॉक मार्केट से महज 2 सप्ताह के भीतर मात्र $800 इन्वेस्ट करके $350 मिलियन का मुनाफा कमाया था, जिस वजह से FBI ने मार्च 2003 को इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया। FBI का मानना था कि उसने स्टॉक मार्केट में जरूर कोई फ्रॉड किया है। पूछताछ के दौरान एंड्रयू कार्लसन ने बताया कि वह एक टाइम ट्रेवलर है। वह 253 साल फ्यूचर से आया हुआ है, यानी कि सन 2256 से। उसने FBI को बताया कि उसे पहले से ही पता था कि कौन सा शेयर कब और कितना ऊपर जाएगा। इस बात पर FBI को लगा कि यह शख्स बिल्कुल झूठ बोल रहा है और वह हम सबको गुमराह कर रहा है। लेकिन जांच पड़ताल के दौरान कार्लसन का 2002 के पहले का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला, जिसके बाद उसे कोर्ट की सुनवाई के लिए 3 अप्रैल 2003 को कोर्ट में पहुंचना था। लेकिन वह इस तारीख से पहले ही रहस्यमयी ढंग से गायब हो जाता है, जिसका आज तक भी कोई सबूत नहीं मिला और ये एक रहस्य ही बना हुआ है। मोहम्मद शाह रंगीला, यह एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसकी बेहुदा हरकतों के चर्चे आम हुए। आपको जानकर हैरानी होगी, वह कभी कभी दरबार में बिना कपड़ों के भी आ जाया करता था। कभी कभी वह औरतों के कपड़े भी पहन लिया करता था। इन्हीं रंगीन मिजाज और बेहुदा हरकतों के चलते एक बार मोहम्मद शाह रंगीला ने सभी मंत्री और दरबारियों को आदेश दिया कि वह कल सुबह बिना वस्त्र पहने दरबार में आएंगे, और राजा के इस आदेश का पालन करते हुए अगले दिन सभी मंत्रियों को बिना कपड़े के दरबार में आना पड़ा। इन सभी मूर्खता के चलते जब उसे नादिर शाह के भारत आने की खबर मिली, तो उसके बाद भी वो अपने ऐशो आराम में खोया हुआ था, जिसका परिणाम ये हुआ कि नादिर शाह ने उसे 1739 में करनाल के युद्ध में मात्र 3 घंटों के अंदर ही बुरी तरह से हराया। जब हार का कारण मोहम्मद शाह रंगीला से पूछा गया तो उसने बताया कि वह अपनी तोप तो दिल्ली में ही भूल गए थे। नादिर शाह मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे सहित कई बेशकीमती चीजों को अपने साथ ले गया, जिसमें 70 करोड़ रुपए भी शामिल थे। उस जमाने में 70 करोड़ रुपयों की कीमत क्या होती होगी, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। हैरानी की बात यह है कि इस लूट के बाद जब नादिर शाह अपने देश ईरान पहुंचा तो उसके पास इतना पैसा था कि उसने अगले 3-4 साल तक ईरान की जनता से कोई टैक्स नहीं लिया था। इस तस्वीर में दिखाई गई इला हार्पर है, जो बिल्कुल जानवर की तरह दिख रही है, लेकिन इला जब पैदा हुई तो उनके हाथ पैर ऐसे ही थे। दरअसल उन्हें कोजेंटल जेनु रिकुर्वेटम नाम की एक बीमारी थी, जिसकी वजह से इनके हाथ पैर बिल्कुल किसी जानवर की तरह दिखते थे। लोग इन्हें कैमल गर्ल के नाम से भी जानते थे। इला हार्पर इतिहास की पहली ऐसी महिला थी जो किसी जानवर की तरह दिखती थी। चंगेज खां एक खूंखार शासक था, जिसने अपने शासनकाल में ना जाने कितने शहरों को तहस नहस कर दिया और लाखों लोगों का बेरहमी से कत्ल कर दिया। लेकिन चंगेज खां के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब चंगेज खां के पास अपनी सेना के लिए पर्याप्त खाने तक की भी व्यवस्था नहीं थी। इसी दौरान जब उसकी सेना भूख से परेशान हो गई तो उसने एक अजीबोगरीब आदेश जारी कर दिया, जिसमें उसने आदेश दिया कि सेना में मौजूद हर 10वें सैनिक को मारकर ही उसके मांस से हर किसी की भूख को मिटाया जाए। निकोला टेस्ला जितने महान वैज्ञानिक थे, उससे भी कहीं ज्यादा उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किए थे। इन सब के चलते निकोला टेस्ला के जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब वो बहुत निराशा और हताशा से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक महान आविष्कार किए, जिनमें डैथरे और रैडर उनके द्वारा किए गए बेहतरीन आविष्कारों में से एक थे। निकोला टेस्ला अपने अंतिम समय में अकेले पड़ गए थे। उनके आखिरी समय में उनके साथ केवल उनका पालतू कबूतर ही था।
उनकी माली हालत भी इतनी खराब थी कि उन्होंने अपने कई प्रोजेक्ट और रिसर्च को बीच में ही बंद कर दिए थे और आखिर में वह एक होटल में रहस्यमय ढंग से मरे हुए पाए गए। जब उनके द्वारा किए गए आविष्कारों को चुराकर जब किसी दूसरे ने अपने नाम पेटेंट करवा लिया तो उन्होंने इसका कभी भी विरोध नहीं किया और इस पर उनका कहना था कि मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि उन्होंने मेरा आविष्कार या आइडिया चुराया, बल्कि दुख तो इस बात का है कि उन लोगों के पास खुद का ना तो कोई आविष्कार है और ना ही उनका खुद का कोई आइडिया। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।